नमस्कार। एप्पल कंपनी का नया प्रोडक्ट आईफोन 15 हमारे देश में 22 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आज से ही प्री ऑर्डर दिया जा सकता है। आईफोन का नया वर्जन पूरी दुनिया के साथ ही भारत में भी मिलना शुरू होगा, लेकिन कीमत की अगर हम तुलना करें तो ये हमारे देश में थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये हालत तब है जब आईफोन हमारे देश में ही बनना शुरू हो चुका है। ऐसा पहली बार है कि लेटेस्ट आईफोन भी लॉन्च होने के पहले ही भारत में बना है। तो फिर क्यों हमें आईफोन महंगा मिलता है और आखिर कब तक सस्ता आईफोन हमें मिल सकेगा? मेरा नाम है रमेश तिवारी, पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। आईफोन हमेशा से दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में महंगा मिलता रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है, खासतौर से अमेरिका और यूएई के मुकाबले। इसके कई कारण हैं। पहला है इंपोर्ट ड्यूटी, जो करीब 22% है। ये ड्यूटी इसके प्रो मॉडल्स पर लागू होती है। भारत में आईफोन की जितनी डिमांड है उसका करीब 20% हिस्सा एप्पल को बाहर से मंगाना पड़ता है। और जब भी डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है, आईफोन और महंगा होता जाता है। इसके पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी लगती है। भारत में अभी भी कैमरा, डिस्प्ले यूनिट और चिप जैसे पुर्जे बाहर से मंगाए जाते हैं। उम्मीद है कि अगले 10 साल में भारत ये गैप भर देगा और यही सब कुछ होने लगेगा। लेकिन हमारे देश में आईफोन पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगाया जाता है। और फिर आखिर में अपना जीएसटी तो है ही, जो 18% है। एप्पल ने 6 साल पहले ही भारत में आईफोन बनाने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन का जो स्केल है वो चीन के मुकाबले बड़ा नहीं है। भारत में पुर्जे जोड़ने का खर्च भी चीन जैसे देशों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। और सप्लाई चेन भी हमारे यहाँ अभी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 15 का सिर्फ बेस मॉडल ही भारत में बना है और प्रो मॉडल की असेंबलिंग भारत से बाहर ही हुई है। भारत में आईफोन के आम आदमी तक पहुँचने से पहले इसे रिटेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से गुजरना पड़ता है। और उनका जो मार्जिन है वो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि आईफोन अब भारत में भी बन रहा है, उसके सप्लायरों को सरकार इंसेंटिव दे रही है। इसके बावजूद इसका फ़ायदा एप्पल कंपनी ग्राहकों तक क्यों नहीं पहुंचा रही है? लेकिन कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आईफोन के भारत में बनने से ये सस्ता नहीं हो जाएगा। एप्पल का फोकस अभी अपनी सप्लाई चेन बढ़ाना है, उसे चीन से आगे ले जाना है। लेकिन एक बार यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हो जाए, डिमांड के मुताबिक फ़ोन बनने लगे, तब शायद खरीदारों को कुछ राहत मिल सकती है। और समझा जा रहा है कि इस स्थिति तक पहुँचने में हमें कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ही। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट है। एक साल में यहाँ से 40,000 करोड़ रुपए का आईफोन एक्सपोर्ट होता है। अब ये देखें कि अमेरिका और यूएई के मुकाबले भारत में आईफोन के दाम में आखिर कितना फ़र्क है। कुछ मॉडल्स में तो ये अंतर काफ़ी ज़्यादा है। आईफोन 15 की ही बात करें तो दुबई के मुकाबले भारत में 32,000 रुपये तक ज़्यादा दाम है। आईफोन 15 प्रो का दाम भारत में 1,34,900 रुपये है, जबकि यही मॉडल दुबई में 97,000 रुपये में मिलेगा। अमेरिका में तो यही दाम करीब 82,780 रुपये है। बेस मॉडल का दाम देखें तो हमारे यहाँ ये करीब 79,900 रुपये है, जबकि दुबई में 76,000 रुपये है और अमेरिका में सिर्फ 66,000 रुपये है। सोशल मीडिया से पता चलता है कि भारत में आईफोन 15 खरीदने के लिए काफ़ी क्रेज है, लेकिन ऊंची कीमत को देखते हुए लोग इसका उपाय तलाश रहे हैं। लोग अपने अमेरिका या दुबई में रहने वाले दोस्त को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। एप्पल अब अपने सभी प्रोडक्ट्स पर इंटरनेशनल वारंटी देता है, इसलिए अगर कोई विदेश से खरीदता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बता रहे थे कि किस तरह दुबई से आईफोन 15 प्रो और एप्पल वॉच खरीदने पर दुबई आने जाने की कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी। कुछ लोग पैसे बचाने के लिए आईफोन का नया मॉडल आते ही उसका पिछला मॉडल खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार आईफोन ने 14 और 15 के बीच दाम का अंतर 10,000 रुपये ही रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग ग्रे मार्केट पर भी नज़र रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 256 GB वाले प्रो मॉडल की कीमत ग्रे मार्केट में 1,10,000 से 1,20,000 रुपये हो सकती है, जबकि भारत में इसका लॉन्च प्राइस 1,44,900 रुपये है।
एक्सपर्ट कहते हैं कि कभी भी ग्रे मार्केट से फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें रिस्क है। इस तरह की ज़रूरी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं बातें तो इसे शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।